बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये आज संडे का दिन था, तो पालक जो है मेरी बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है, तो मैं आज पालक बना रही थी। पालक आलू की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार है। और इसको जो है मैंने बारीक कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। बॉयल इसको काफ़ी टाइम करना पड़ता है। अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट और गली हुई होती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। ऑयल ऐड किया है और प्याज वगैरह जो है मैंने रफली चॉप कर लिए थे। साथ ही इसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करना है इतना, बिल्कुल ही अच्छे से इसको पका लेना है। ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये कच्चे भी जायका इसका अच्छा नहीं होता। और इसके साथ ही टमाटर वगैरह, लहसुन भी मैंने इसमें ऐड करके, अदरक भी साथ ही ऐड की थी। और इसको अच्छे से मैंने कुक कर लिया था। कुक करने के बाद साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे आलू और मिर्चें। साथ ही मैंने सोचा कि साथ ही मैं इसको पका लेती हूँ। अक्सर आपने मेरी रेसिपीज़ में या कुकिंग करते हुए कुछ भी मैं बनाती हूँ तो आलू जो है मैं फ़र्स्ट में ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये कच्चे रह जाते हैं तो बिल्कुल ही इनका वो मज़ा नहीं आता जो सब्ज़ी पकाते हुए खाते हुए जो आता है ना। तो मैं साथ ही इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ। साथ ही ये फ्राई हो जाते हैं और इनका जो है बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ सिंपल, बिल्कुल ही गरम मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें, सूखा धनिया ऐड कर दिया था। और साथ ही में थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करके छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से आलू जो है कुक हो जाएँ, पक जाएँ। और साथ ही मैंने जो पालक रखी हुई थी उसको मैंने मैशर की मदद से जो है बारीक बारीक पीस लिया था। उसके पीसने का यही फ़ायदा है, अगर ये बारीक कुटी हुई होती है तो आप जानते हैं कि बहुत ही अच्छे सा फ्लेवर आता है, वरना ये ऐसे सख्त, फिर जैसे भी आपको पसंद हो, आपकी रिक्वायरमेंट हो, वैसे ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पसंद है कि मैं इसको मैशर से जो है बारीक बारीक कर सकती हूँ। आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, इस हद तक ये गली हुई है, बिल्कुल ही मैश करके मैंने इसको ऐड कर दिया था। और एक बात याद रखें कि इसको पकाने के लिए हमें इसे अच्छे से भूनना पड़ता है। फ्राई अच्छे से जो है पालक और आलू की अच्छे से भुनाई भी कर ली थी, और अच्छे से इनको जो है मैंने भून लिया था। पालक का जो है इसकी भुनाई इसलिए बेस्ट होती है कि इससे जो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। जिस तरह से एक कच्ची स्मेल होती है ना चीज़ों से, वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको काफ़ी देर पकाते रहेंगे तो ये है कि इसको मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है खाने में। और खाना जो ये हो गया था मेरा रेडी। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी जो है बेसन की सब्ज़ी बनानी थी, और वो भी बहुत ही यूनिक सी सब्ज़ी है और आपको यकीनन पसंद आएगी। पालक मैंने रख दी थी क्योंकि मैंने 2 खाने बना के रखे थे। और साथ ही में जो है ना, मैंने कहा मुझे फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पका के रख देती हूँ। फिर जो भी इस्तेमाल करने होते हैं तो मैं निकाल के खिलाती रहती हूँ बच्चों को। कभी पराठे बना के या कभी इस तरह से गर्म कर लिया, तो फ्रिज में मैं इस तरह से सालन रखती हूँ। तो ये देखें जी, इसको बनाने के लिए मैंने शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्च जो हम मोटी वाली होती हैं वो मैंने इस तरह से फ्राई कर ली थी। इसकी की कटिंग भी बिल्कुल इसी तरह से आपने करनी है, और ऐड भी लाजमी करनी है। प्याज है, मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया था। जिस तरह से हम सिंपल आपको बताऊं कि जैसे हम ग्रेवी बनाते हैं खाने की किसी भी, चाहे चिकन के, आप जिस तरह से भी उसकी अच्छे से ग्रेवी बना लें। लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि लहसुन अदरक के बगैर कोई भी सब्ज़ी हो, दाल हो, गोश्त हो, कोई भी हो, इसके बगैर तो हर चीज़ अधूरी है। मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। जब इसकी जो है लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, तब मैंने इसको जो है टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर भी आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ग्रेवी जितनी अच्छी रखेंगे फ्लेवर उतना ज़बरदस्त आएगा। और मैंने तकरीबन जो है 3 टमाटर ऐड किए थे, मीडियम साइज़ के। छील लिया था, छिलका मैं लाजमी उतार के ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है, मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, टमाटरों के छिलके जैसे कि उतार देते हैं। मेरी अम्मी उतार देती थी, वो भी कभी उसने ऐड नहीं किया उन्होंने, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कुछ मसाले सिंपल बेसिक मसाले ऐड किए हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी और
अच्छे से इनको फिर से पका लिया था, क्योंकि टमाटरों के साथ पानी होता है, इसलिए मैंने मसाले इसमें साथ ही ऐड कर दिए थे। पानी भी ऐड किया उसके बाद, ताकि मसाले जल ना जाएं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होकर ग्रेवी बन जाए। ये देखें, कवर कवर लगा दिया था और इसके बाद जो है ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। साथ ही मैं आपको एक नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया था तकरीबन एक हाफ़ कप के बराबर लिया था मैंने बेसन। और बेसन को देखें कि मैंने इसका क्या सेटअप जो है इसका करते हैं। इसमें जो है मैंने हाफ़ कप बेसन लेके इसमें मसाले ऐड किए थे, नमक, मिर्चें, हल्दी और चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसके साथ ही मैंने इसको पानी डाल के इसका बिल्कुल गाढ़ा सा मैंने इसका पेस्ट बनाया था। अगर आपसे पतला हो जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करती रही थी और इसको मैंने बिल्कुल ही गाढ़ा सा मैंने बना लिया था। ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इसको जो है फिर मैंने एक इस तरह के पैकेट जो होते हैं चीनी वाले या दाल वाले या किसी तरह के आपके घरों में होते हैं, अक्सर चीज़ें हम मंगवाते हैं, उसके साथ ही उसको खाली हुआ तो मैंने रख लिया था कि मैंने इस तरह से जो है बनाना है। इसके साथ ही ये देखें सारा बैटर जो है मैंने इस तरह से उस शॉपर में ऐड कर लिया था और इसको थोड़ा सा मैंने कर लिया था होल। ये देखें, यहाँ से ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना, क्योंकि फिर वो जो उसके बना रहे हैं ना, वो फिर उसके जो बॉल्स हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। छोले नहीं होते इस तरह से हम छोले बनाते हैं, चने बनाते हैं, उसी साइज़ का मैंने इसका जो है साइज़ रखना होता है। जो ये देखें दही ऐड करके फिर भी ग्रेवी को मैंने पहले अच्छे से बना लिया है। घोल हमारा रेडी है, बैटर मैंने बना के रख लिया है आपके सामने। अब मैं इसमें जो है हमने ये बात ज़हन में आप रखनी है कि इसका जो ग्रेवी है ना, इसकी ग्रेवी हमने थोड़ी सी पतली रखनी है जब हम इसमें ये बेसन डालेंगे, और इसी से इसकी के स्टीम से ये बनेंगे। ये देखें जी, इसी तरह से तमाम जो बेसन है इसके बॉल्स बना के हमने इसमें ऐड कर देने हैं और साथ ही इसको जो है मैंने कवर लगा देना है, क्योंकि इसके स्टीम से ही थोड़ी सी इसकी जान आएगी, इसमें जान बनेगी। सख्त होंगे तो मिक्स करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अगर हमने इसको फ़ौरन ही मिक्स कर दिया तो ये टूट जाएंगे और बिल्कुल ही बद मज़ा सा हो जाएगा, वो वाला मज़ा नहीं आएगा जो मैं बनाना चाह रही हूँ। इसको मैंने कवर लगा दिया था और कवर लगाने के बाद तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो बेसन की सब्ज़ी है बिल्कुल रेडी है। यूनिक रेसिपी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत ही टेस्टी बनती है और सब ने बहुत पसंद किया। उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और साथ में ये जो प्याज और टमाटर की जो मैंने ऐड करके रखे हुए थे फ्राई करके, वो भी ऐड कर देने हैं। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो आपको ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। और ये देखें जी, मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके मैंने जो है इसको मज़ीद थोड़ी देर पका लिया था, ताकि इसका जो है पानी ड्राई हो जाए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।